नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आत्म चिकित्सा में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। और दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको आपके जीवन में होने वाले उन तमाम बदलाव के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं जो कि चक्रों पर डिपेंड होती है आपकी जिंदगी, और इसमें किस तरह की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का क्या कुछ निजात का उपचार होता है। तमाम ज्यादा जानकारी देने के लिए गुरुवार हमारे साथ मौजूद होते हैं और आज भी इस खास एपिसोड में हमारे साथ स्टूडियो पर गुरुवर मौजूद है। तो आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है गुरुवर हमारे खास कार्यक्रम आत्म चिकित्सा में। बी न्यूज की सभी टीम का धन्यवाद और दर्शकों का धन्यवाद। शुक्रिया आपका गुरुवर। और गुरुवर, जिस तरह से आपने जो अब तक के चक्रों के बारे में हमारे माध्यम से और पूरी टीम के माध्यम से दर्शकों तक आपने जो संदेश पहुंचाया है, जो आपने जानकारी पहुंचाई है, उस जानकारी से लोग काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया है, अपनी बॉडी को लेकर के एनालिसिस किया है और उन्हें उसमें उपचार में लाभ भी मिला है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कमेंट हमारे पास आए हैं, लोगों का आना हमारे साथ शुरू हो गया। इसलिए इस कंटिन्यू कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और एपिसोड में आगे बढ़ते हैं अनहद चक्र के बारे में, जो कि चौथा चक्र होता है। ये व्यक्ति के लिए किस तरह से काम करता है और अनहद का मीन्स क्या होता है। हृदय चक्र तो जैसा आपने बताया कि सभी जानते हैं, लेकिन अनहद का क्या कुछ स्वरूप होता है, इसका मतलब क्या होता है। अनाहत चक्र जी अपने दोनों फेफड़ों के बीच में जी सोलर प्लेक्स के 4 अंगुल या 3 अंगुल ऊपर होता है जी। ये यहाँ पर, इसको अनाहत चक्र बोलते हैं। और जानकारी तो ये बताई है पहले हमने कि सभी जानते हैं। बाकी इसके भी यदि ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, धीमा और तेज होता है, तो इससे भी बहुत सारी परेशानियां व्यक्ति की ज़िंदगी में आती हैं और ये भी बैलेंस वे में चलना चाहिए। शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो हृदय चक्र किस तरह से प्रभावित कर सकता है व्यक्ति के जीवन को। बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण चक्र हैं जितने हैं, लेकिन ये भी अपने आप में कि जैसे कि कहते नहीं कि बोले हृदय गति रुक गई, हाँ, या हार्ट अटैक हो गया, जी, जी, तो वो तो पूरा काम ही खत्म हो जाता है जी। यानी ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति के हर एक ऑर्गन पार्ट्स पे एक यही पार्ट होता है कि व्यक्ति क्यों ना निद्रासन में हो, लेकिन ये कंटिन्यू चलता ही रहता है, 24 घंटे चलता है। व्यक्ति का जिस दिन जन्म थकता ही नहीं है जी, थकता है तो फिर एकदम ही थक जाता है जी, फिर वो किसी काम का व्यक्ति ही नहीं रहता है, शांत हो जाता है। तो गुरुवर, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ये डिसबैलेंस होता है या ये निष्क्रिय हो जाता है, तो हृदय चक्र के इस तरह के बदलाव से मानसिक रूप से किस तरह की चीजें बनती हैं और शारीरिक में वो कौन सी बीमारी जुड़ जाती हैं। शारीरिक बीमारियां जैसे ये एकदम रिएक्ट नहीं करता किसी चीज़ को जी। जैसे कोई जब रोग आएगा तो हाथ पैर वगैरह इस तरह से जाएगा, लेकिन जब इसमें कोई रोग होता है तो धीरे धीरे वो पूरे शरीर को फैलता है। जिस तरह की समस्या आनी होगी जी, तो हृदय उसमें मतलब इन्वॉल्व होता है जी, क्योंकि ये पूरे शरीर का मुख्य भाग है। तो जैसे श्वास का आना जाना व्यक्ति के शरीर में बहुत बड़ा रोल हृदय से ही कनेक्ट है जी। जैसे कि इस तरह से ले लिया जाए कि मनीषियों और ऋषियों का कहना है जी कि श्वास अपन को गिनती की मिली है। बिल्कुल। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है जी, तो ऐसा कहा जाता है कि जो जल्दी जल्दी सांस लेता है उसकी थोड़ी लाइफ कम होती है, और जो इंसान आराम से पूरी सांस भरेगा, पूरी छोड़ेगा, तो वो व्यक्ति लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन जीता है जी। इसलिए व्यक्ति को हमेशा श्वास जो है बड़े आराम से लेनी और छोड़नी चाहिए, जिसमें वो स्वस्थ और अच्छी तरह से पूरा जीवन निर्वाह कर सके। तो गुरुवर, जैसा कि आपने बताया है कि हृदय से संबंधित तमाम प्रकार की जो समस्याएं होती है वो गति देने का काम होता है, और अगर आपका ये चक्र डिसबैलेंस होता है तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी होती हैं। हार्ट अटैक में भी आपसे जानना चाहूँगा गुरुवर, कुछ साइलेंट अटैक होते हैं जो कि फ्यू सेकंड में ही आ जाता है और व्यक्ति के लिए बहुत गोल्डन चांस होता है, और बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो कि बच सकते हैं। तो क्या हार्ट में इस तरह की जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो इसमें भी हर एक में भी ये चक्र काम करता है? ये सभी चक्रों में मुख्य चक्र तो है ही, तो जब इसमें गड़बड़ी आएगी तो और चक्रों में भी आएगी। क्या है
कि जैसे आपने बताया हार्ट वाला, जी। यदि व्यक्ति अच्छी तरह से सांस लेता है और अच्छी तरह से छोड़ता है तो स्वस्थ रहेगा और इसकी संभावना बहुत ही नगण्य हो जाएगी कि उसको हार्ट अटैक आएगा। हाँ, जब उसकी उम्र पूरी हो जाएगी तो कुछ ना कुछ हो गई। तो ये शारीरिक समस्याएं हैं गुरुवर, मानसिक किस तरह से प्रभावित होता है व्यक्ति? इसमें मानसिक प्रभाव भी आता है कि जैसे कोई समस्या आई तो समस्या जब आती है तो वो हृदय पे भी लग जाती है, तो इसका भी चाल गड़बड़ होती है, इसीलिए ये डिसबैलेंस होता है। तो ये सब चीज़ें इसी से जुड़ी है। यानी ये कहा जा सकता है जैसे किसी व्यक्ति की लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो और एक किसी तरह से शोक संदेश उस तक पहुंचा, जो उसके मानसिक तनाव स्थिति को निर्मित कर गया। जैसे कोई नुकसान हो गया, कोई मतलब जैसे किसी खबर गलत मिल गई उसको, कोई घटनाक्रम गलत हो गई तो वो सीधी हृदय में चोट करती है, तो उसमें प्रभाव आता है उस चीज़ का। ओके, तो ऐसे में मतलब क्या व्यक्ति डिप्रेशन तक में जाने के लिए? बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, यदि वो ज़्यादा हो गया तो कुछ भी हो सकता है। तो गुरुवर, इसको समय रहते कैसे इसको नियंत्रित किया जा सके? आपने बताया कि इन तरह की अगर समस्याएं होती हैं तो मतलब आपका जो हृदय चक्र है, अनहद चक्र है, वो कमजोर है। इसका सबसे अच्छा उपाय तो योग प्राणायाम है जी, क्योंकि प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है कि पूरे चक्रों को, पूरे शरीर को चार्ज करती है जी। तो जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है जी, ये हृदय के लिए बहुत ही अमृत है। बिल्कुल, क्योंकि सांस से कनेक्ट होता है ये। हाँ बिल्कुल, लंबी सांस भरें, लंबी छोड़ें जी, तो वो पूरे शरीर में जाती है और हृदय तो एकदम ऊर्जावान होता ही है। गुरुवर, मैं जानना चाहूँगा आपसे, जैसा आपने नाम बताया है, योगासन में एक अनुलोम विलोम होता है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि वो कैसा होता है और किस तरह से किया जाए तो दर्शकों के लिए आसान हो जाएगा। इसमें ऐसा है कि जब जिसको प्राणायाम करना हो जी, तो वो खुले वातावरण में हो तो ज़्यादा अच्छा है। जी, यदि किसी कारणवश नहीं हो सकता है तो दरवाजे खिड़की खोल ले व्यक्ति, जी, तो कमरे में बैठ के किया जा सकता है। जी, और इसमें पहले वो बैठे पालथी मार के साधारण, जी, यदि वो सक्षम है तो कमल आसन में बैठ सकता है, जी, यदि नहीं बनता तो साधारण भी बैठ सकता है, यदि बैठते भी नहीं बनता है जी, तो कुर्सी में बैठ के भी कर सकता है। जी, ये कोई इसमें बहाना नहीं चलेगा। इसमें तो बीमार व्यक्ति भी लेटा हुआ है तो अनुलोम विलोम कर सकता है जी, और वो नहीं कर सकता है तो दूसरे के द्वारा भी कराया जा सकता है। इसका एक उदाहरण और मैं आप लोगों को बताऊं जी, कि एक व्यक्ति के कोई एक्सीडेंट हो गया था तो वो कोमा में चला गया। वो लगभग 4-6 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती था जी, और उसका परिवार, 2 बच्चे और पत्नी, इस पत्नी और पति दोनों नौकरी करते थे। अब ये समझो कितनी समस्या उस परिवार पे आई होगी। तो पत्नी बच्चों को स्कूल भेज के और अपना पूरा इंतजाम करके हॉस्पिटल में आके अपने पति को खिलाती थी और फिर वापस जाती थी, फिर वापस में आती थी। जी, तो इसमें उसने क्या देखा, ये योग प्राणायाम कोई टीवी में उसने देखा, जी, तो ये इसकी महानता, जैसे अभी हम बता रहे हैं कि अनुलोम विलोम जी, क्या कर सकता है, तो उसने सुना जी, तो उसके दिमाग में आया कि पति हमारे सांस तो ले ही रहे हैं, खाली इसको कंट्रोल करना है। तो उसने वही किया, पहले जो है दाएं हाथ पे उंगली उठा रखा है इसको, तो इससे सांस उसके अंदर गई, जब अंदर गई तो उसके बाद उसने इसको दबाया तो इससे निकली, फिर इसी से गई अंदर, फिर इससे निकली। तो इस तरह उसने लगभग उसको 15 दिन किए जी, तो उसके पैरों के अंगूठे धीरे धीरे हिलने लगे, कंपन आया बॉडी में। कंपन आया जी, तो बड़ी खुश हुई। और फिर उसके 1 हफ्ते 10 दिन बाद उसके पैर हिलने लगे, पूरे हाथ भी हिलने लगे और लगभग 2 महीने में वो व्यक्ति पूरा स्वस्थ होकर कोमा से बाहर निकल के और आ गया हॉस्पिटल से घर। अब इतना महत्वपूर्ण प्राणायाम समझिए आप। यानी ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति को सुध भी नहीं है लेकिन हाँ, कहाँ से ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए कहा है, इसका उदाहरण दिया है जी। कि व्यक्ति बहाना करते हैं कि हम बीमार हैं, कैसे करेंगे, हमसे नहीं होगा, हम बैठ नहीं सकते हैं, बिल्कुल, तो इसको लेटे लेटे भी किया जा सकता है। और यदि वो नहीं कर सकता दूसरा व्यक्ति उसका करा सकता है। तो इसमें कोई बहानीबाजी नहीं है, इसको करना है तो कर सकता है और इसको नहीं करना है तो कितना ही समझाओ वो करेगा ही नहीं। तो ये प्राणायाम उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें पूरे चक्र, जी, अनाहत चक्र और हृदय चक्र तो होते ही है, और भी सभी चक्र जो है एकदम चार्ज होंगे आपके।
तो गुरुवर, ये एक्टिव करने का आपने जो रास्ता बताया है, योगाभ्यास अगर कंटिन्यू किया जाता है तो उस व्यक्ति के लिए मानसिक जो भी तनाव है या मानसिक जो भी समस्या है उसे निजात मिल जाएगी, शारीरिक बीमारियों से भी निजात मिल जाएगी। लेकिन इसका मुख्यतः जो कलर होता है या जो इसके लिए भी क्या कोई बीज मंत्र या उच्चारण मात्र होता है जिससे कि व्यक्ति और आसान से डेली रूटीन लाइफ में उसे करता रहे तो उसका ये कभी गड़बड़ ही ना हो चक्र? इसका कलर होता है हरा, जी, ग्रीन। जी। तो व्यक्ति हरी चीज़ें यूज़ करे, जैसे हरी भाजी होती हैं, हरी सब्जी होती हैं, जी, उनको यूज़ करे, हरे रंग के कपड़े पहने और हरे रंग की लाइट वगैरह भी अपने जी यूज़ करे। घर में अगर प्लांटेशन करता है व्यक्ति, प्लांटेशन से भी चलेगा, जैसे वो प्रकृति से जुड़े, जी, जैसे प्रकृति एकदम हरी है, जी, इसलिए बोलते हैं नहीं हरी भरी, और ऐसे ही जीवन हरा भरा हो सकता है। बस बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो प्रकृति से जुड़ेगा तो अपने आप सब ठीक होने लगेंगे जी। और योग प्राणायाम साथ में करेगा तो ये किसी के द्वारा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो समय जरूर लगेगा लेकिन पक्का ठीक होगा। लेकिन गुरुवर, जैसा आपने बताया कि किसी भी चक्र का डिसबैलेंस होना किसी एक उम्र पे नहीं होता है, ये कभी भी हो सकते हैं। तो आपसे जानना चाहता हूँ, जो युवावस्था है वो तो खैर जानकार है, समझदार है, वो जानते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो मासूम होते हैं, क्या उनके भी चक्र कभी गड़बड़ हो जाते हैं? तो उन्हें कैसे समझाया जाएगा, क्योंकि वो उनसे अनजान होते हैं और उतना उनके अंदर बौद्धिक क्षमता भी नहीं होती है। इसमें कभी कभी बच्चों में ये बात आती है, जैसे उनके माता पिता किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हों तो वो जेनेटिक भी चीज आ जाती है। अच्छा, ओके। ज़्यादातर होता नहीं है, जी, जी, लेकिन अगर होता है तो उसमें कोई विशेष कारण होते हैं। हाँ, जैसे पूर्वजन्म के भी संस्कार कुछ आते हैं, जी, माता पिता से भी आते हैं, इस तरह की समस्याएं आती है, तभी ये होता है, बाकी कॉमन नहीं होता है। तो उनके में सुधार की क्या गतिविधि हो सकती है? उनके सुधार की गतिविधि तो डॉक्टर इलाज करते ही हैं, और नहीं है तो फिर इसके ऊर्जा के द्वारा भी उपचार होता है जो हमारे द्वारा किया जा सकता है और जनता उसका लाभ ले सकती है। जो हीलिंग वगैरह है, यानी हाँ, उसमें बच्चों का भी अगर है तो उनको आप अपने एनर्जी के थ्रू वीडियो कॉलिंग के जरिए अगर वो कहीं पर भी हैं तो उनके लिए भी वो सुधारात्मक प्रयास सफल हो सकता है। बिल्कुल किए जा सकते हैं जी, और थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन वो हो जाएगा। तो दर्शकों, आप सुन पा रहे हैं लगातार कि किस तरह से आपके जीवन में ये अमूल्य 7 चक्र हैं, जिनमें से अनहद यानी कि हृदय चक्र भी बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि हृदय से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। व्यक्ति के जन्म से लेकर के मरणासन तक एक यही ऐसा ऑर्गन पार्ट होता है जो कि कंटिन्यू वर्क करता है। आप दिन में या रात में कभी भी रेस्ट करते हैं, लेकिन आपका यह ऑर्गन पार्ट कभी रेस्ट नहीं करता है। तो आप मानिए और अंदेशा लगाइए कि अगर जब आप 8 से 9 घंटे की ड्यूटी करते हैं तब आप अपने आप को हारा हुआ और थका महसूस करते हैं, तो जो 24 घंटे आपकी सेवा के लिए लगा है वो कितना चक्र आपके लिए एक्टिव होगा, और अगर वो कमजोर होगा तो आपकी स्थिति क्या होगी। और शायद उसे स्थिति को सुधारने के लिए ही गुरुवर लगातार आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। गुरुवर, आपसे चलते चलते इस एपिसोड के माध्यम से दर्शकों के लिए क्या कुछ अपील रहेगी, वो किस तरह से इसको हल्के में ना लें, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं और एक समय के बाद भूल जाते हैं। तो अवेयरनेस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से हम ये प्रार्थना करेंगे कि किसी को यदि अपने बारे में जानना हो कि हमें कौन से चक्र हमारे गड़बड़ हैं और इनके उपाय कराना हो तो वो भी होगी, लेकिन अगर यदि जानना भी चाहे तो बी न्यूज़ के द्वारा हमारे पास आए तो हम उसको देख करके बता देंगे कि आपको ये इस तरह की समस्या है या ये चक्र आपका गड़बड़ है, और जो फ्री रहेगा हमारे। बहुत सारी जानकारी गुरुवर आप हमारे साथ हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इसका जो चक्र है, इसका चक्र का कलर कौन सा होता है, और कलर के साथ साथ अगर जाना जाए तो इसकी स्थितियां किस तरह से होती हैं? क्या बीज मंत्र इसका भी कोई है या कोई उच्चारण मात्र से भी संभव है इसका उपचार? इसका कलर हरा होता है जी, और इसका मंत्र होता है जो चैंटिंग की जाती है यम जी, उसको हम करके बता रहे हैं, और वैसे यूट्यूब में देख के भी पता लगाया जा सकता है जी, क्योंकि बहुत सारी थेरेपियों में मेडिसिन जो होता है उसमें इसका उच्चारण होता है। जी, तो व्यक्ति वो भी करे तो मालूम हो जाएगा, हम बता रहे हैं आप जी। किस तरह से होता है? यम इसमें लंबी सांस भरना है और लंबी ही छोड़ना है। सिर्फ यम का ही मतलब उच्चारण मात्र करने से बहुत सारा बदलाव हो सकता है। अब उसके साथ जो बताए कलर वगैरह ये सब करेंगे तभी तो होगा, खाली एक चीज करने से नहीं होगा। जी, मतलब हर चीज को लेकर के आपको अवेयर होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है जागरूक और पॉजिटिव भी होना पड़ेगा, नकारात्मक विचार भी उसको नहीं लानी चाहिए, तभी चीजें होंगी।
अब गंदगी और अच्छाई एक साथ रखे हुए तो कैसे होगी बताओ। बिल्कुल सही है गंदगी को हटाना पड़ेगा जी। अच्छाई को अपनाना। तो बेहद खास जानकारी गुरुवर आपने हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया और दर्शक भी लगातार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और अगर आपको आज के इस खास कार्यक्रम की जानकारी के साथ किसी भी तरह की अगर आपको समस्या लगती है तो आप कमेंट के जरिए हमारे दिए हुए टेलीविजन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट के बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं, ताकि आपको हम आपकी समस्या को देखते हुए स्टूडियो पर आपको भी बुलाने का मौका देंगे, जिसके साथ आपकी समस्याओं का निदान गुरुवर के द्वारा कराया जाएगा। और निसंकोच आपके लिए ये सारी स्थितियों के लिए लगातार वी न्यूज़ आगे भी इसी तरह के एपिसोड लाता रहेगा, इसलिए आप कहीं मत जाएं, हमारे एपिसोड में लगातार बने रहें। आगे के अभी और भी चक्र जो शेष हैं उनके लिए आपको एक बार फिर से हम गुरुवर के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन के माध्यम से वो पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे जो कि अब तक के चक्रों के माध्यम से दिया है। फिलहाल के इस खास कार्यक्रम यानी आत्मचिकित्सा से गुरुवर के साथ शुभम को दीजिएगा इजाजत। आपसे बेहद जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार।